Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a quiz of class 6 history chapter What Books and Burials Tell Us. इस चैप्टर की रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वो वीडियोस आप सभी ने देख ली होगी, चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी एक टेस्ट ले लेते हैं आपका। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से बनाए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपको ऑप्शंस देखने और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेदास आर देयर। कुल वेदों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं A2, B3, C4। इंडिया में कुल कितने वेद है? 2, 3 या फिर 4? जो भी आपको लगता है करेक्ट ऑप्शन है, आंसर 1 लिखिए, ABC लिख लीजिए। अभी वीडियो के एंड में आपको बता दिया जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट वेद इज द डैश। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द ऋग्वेद वॉज रिटन अबाउट हाउ मेनी ईयर्स अगो। ऋग्वेद लगभग कितने सालों पहले लिखा गया था? आपके ऑप्शंस हैं 3500 ईयर्स अगो, 1500 ईयर्स अगो या फिर 2500 ईयर्स अगो। आज से 3500 साल पहले, 1500 साल पहले या फिर 2500 साल पहले। कितने सालों पहले ऋग्वेद लिखा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऋग्वेद वॉज रिटन ऑन द बार्क ऑफ। ऋग्वेद के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको आपके चैप्टर में दी हुई है। तो ऋग्वेद किसके ऊपर लिखा गया था? उस टाइम तक आप जानते हैं पेपर का जो आविष्कार है वो नहीं हुआ था, पेपर की इन्वेंशन नहीं हुई थी। तो ऋग्वेद पाम की बार्क पे लिखा गया था, पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे। तो कौन से पेड़ की छाल पर ऋग्वेद लिखा गया था? पाम, पीपल या फिर बर्च? ऋग्वेद किस पेड़ की बार्क पर लिखा गया था? पाम, पीपल, बर्च। फिफ्थ क्वेश्चन इज द लैंग्वेज ऑफ वेद इज। वेदों की भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं A तमिल, B हिंदी, C वैदिक संस्कृत। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तमिल में, हिंदी में या फिर वैदिक संस्कृत में? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉपुलर ड्रिंक डैश वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड जूस ऑफ अ रेयर प्लांट दैट ग्रू ऑन द माउंटेन्स। वेदों में एक स्पेशल ड्रिंक का मेंशन किया गया है जो कि मिल्क और एक माउंटेन पे मिलने वाले एक पेड़ के स्पेशल जूस से बनती थी। तो उस पॉपुलर ड्रिंक का नाम बताइए जिसका कई बार जिक्र हुआ है वेदों में। उसे सोम कहा जाता है, सुर कहा जाता है या फिर बटर कहा जाता है? एक स्पेशल ड्रिंक जो दूध और एक स्पेशल पेड़ की रस को मिलाकर बनाई जाती है, सोम, सुर या फिर बटर। सेवेंथ क्वेश्चन इज संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। संस्कृत किस लैंग्वेज की फैमिली का पार्ट है? इंडो यूरोपियन, इंडो पाक या फिर इंडो चाइना? संस्कृत किस फैमिली का पार्ट है, किस लैंग्वेज की फैमिली का पार्ट है? इंडो यूरोपियन फैमिली, इंडो पाक फैमिली, इंडो चाइना फैमिली। और इसमें काफ़ी लैंग्वेजेस आती है जिनके बारे में आपको बताया भी हुआ है चैप्टर में। वेसल्स फाउंड इन इनाम गांव साइट कंटेन। इनाम गांव साइट में जो वेसल्स, जो बर्तन मिले हैं, उनके अंदर क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ऑर्नामेंट्स, हीरे जवाहरात, आभूषण, फूड एंड वाटर, पानी और खाना, या फिर क्लोथ्स, कपड़े। इनाम गांव एक आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एक्सकवेट की है, खुदाई वहाँ पर की, तो वहाँ पर कुछ बर्तन मिले। बर्तनों के अंदर वो लोग क्या रखते थे? ऑर्नामेंट्स, फूड एंड वाटर एंड या फिर क्लोथ्स। नाइन्थ क्वेश्चन, द राइटिंग एविडेंस दैट फाउंड इन चाइना वॉज रिटन ऑन। कुछ राइटिंग के एविडेंसेस, सबूत चाइना से भी मिले हैं। तो चाइना से जो मिले हैं वो किस चीज़ के ऊपर लिखे जाते थे? आपके ऑप्शंस हैं पाम लीव्स, एनिमल बोन्स या फिर ह्यूमन बोन्स।
ताड़ का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों पर, या फिर जानवरों की हड्डियों पर, या फिर ह्यूमन बीइंग की हड्डियों पर? किस चीज के ऊपर चाइना में लिखा जाता था? पाम लीव्स पर, एनिमल बोन्स पर, या फिर ह्यूमन बोन्स पर? ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये 9th क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन है, इनाम गांव इज सिचुएटेड ऑन द रिवर गोड विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। इनाम गांव ये जो जगह है जहां से बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं, ये रिवर गोड के किनारे सिचुएटेड है। पहले हमने देखा जितनी भी आपकी सिविलाइजेशंस हैं सभी नदियों के किनारे ही बसी हुई थी, क्योंकि वाटर बेसिक नेसेसिटी है, सभी को चाहिए। खेती करने के लिए जानवर वो लोग पालते थे, उसके लिए, पीने के लिए, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए। तो लोग कहाँ पर बसते थे? नदियों के किनारे ही बसते थे। तो घोड़ नदी के किनारे है इनाम गांव। घोड़ बताइए किसकी एक ट्रिब्यूटरी है? कोई मेन नदी नहीं है, आपने शायद कभी नाम भी ना सुना हो। जो छोटी छोटी नदियां होती है बाद में जाकर बड़ी नदी में मिल जाती है, उन्हें हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए गंगा है, यहाँ से सोन आई, इसमें मिल गई, तो ये सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई। ओके, तो बताइए घोड़ किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपके ऑप्शन है रावी नदी की, गंगा, या फिर भीम। एक चीज तो यहाँ पर एक और पता लगा, घोड़ नदी है जिसके किनारे इनाम गांव बसा है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी, गंगा, या फिर भीम। 11th क्वेश्चन है, स्टोन बिल्डर्स यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स आर नोन एज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बरियल्स के बारे में काफी आपको बताया हुआ है। बरियल मतलब कब्रें। तो पहले लोगों को दफनाया जाता था, उनकी कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे ताकि पता रहे कि यहाँ पर जो है बरियल्स हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको एक्चुअली कब्रों से ही मिलती है कि लोग कैसे वो रहते थे, क्या पहनते थे, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे या नहीं, तो ये सभी चीज़ें पता लगती है वहाँ से। तो बरियल साइट पे जो बड़े पत्थर रखे जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है मेगालिथ्स, माइक्रोलिथ्स, या फिर मैक्रोलिथ्स। चैप्टर में वेदों के बारे में बताया गया है क्योंकि पुराने टेक्स्ट वही है। उसके बाद आपको बरियल्स के बारे में बताया गया है, जो कब्रें वहाँ से मिली है क्या स्पेशलिटी थी उनकी। तो एक स्पेशलिटी हमने इस टाइम पर ये देखी कि उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख के मार्क कर दिया जाता था कि ये यहाँ पर बरियल साइट है, किसी की कब्र है। तो उनके ऊपर जो पत्थर रखे जाते थे उनको क्या कहते थे? मेगालिथ्स, माइक्रोलिथ्स, मैक्रोलिथ। वेयर वॉज द बर्च बार्क फाउंड ऑन विच हाइम्स ऑफ ऋग्वेद वॉज रिटन। ऋग्वेद की जो हाइम्स हैं जो लिखी जाती थी उसमें सूक्तियाँ वगैरह, वो बर्च की बार्क पे लिखी जाती थी। तो वो जो बर्च बार्क है ये कहाँ पर मिलती है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, या फिर कश्मीर में। ऋग्वेद जो हमारा पुराना वेद है उसकी हाइम्स को बर्च बार्क पर लिखा गया। 3 इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से ही मिल रही है। तो बर्च बार्क कहाँ मिलती है? क्वेश्चन ये है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, या फिर कश्मीर में। 13th question is, where was the first evidence of writing find out about 3500 years ago? आज से लगभग 3500 साल पहले पहला एविडेंस, पहला सबूत मिला था राइटिंग का, लिखने का। वो कहाँ पर मिला था? आपके ऑप्शन हैं इन पाकिस्तान, इन चाइना, या फिर इन इंडिया। सबसे पहले जो एविडेंसेस मिले राइटिंग के वो कहाँ पर मिलते हैं? पाकिस्तान, चाइना, इंडिया। 14th question is, agriculture and dash were the main occupations of आर्याज। आर्य जो थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, जब से वो खत्म हुई है उसके बाद बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक कोई कुछ हमें एविडेंसेस नहीं मिलते, पता नहीं लगता क्यों वो खत्म हुई, क्या हुआ। उसके बाद सीधा आर्यों के बारे में पढ़ाया गया। उसके बाद आर्य यहाँ पर आ गए थे। तो वो खेती करते थे। और दूसरा कौन सा मेन ऑक्यूपेशन था उनका? ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी बनाते थे, कैटल रियरिंग, जानवरों को पालते थे, या फिर पॉटरी मेकिंग, मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती करना। और दूसरा कौन सा मेन ऑक्यूपेशन था? ज्वेलरी मेकिंग, कैटल रियरिंग, पॉटरी मेकिंग। 15th क्वेश्चन इज, गॉड इंद्र इज नोन एज। इंद्र का जिक्र वेदों में कई बार हुआ है। इंद्र को किसके देवता कहा जाता है? गॉड ऑफ फायर, आग के देवता, अ वॉरियर गॉड, जो वॉरियर्स हैं, योद्धा जो हैं उनके देवता, अ गॉड ऑफ फूड, या फिर खाने के देवता, अन्न के देवता, वॉरियर्स योद्धाओं के देवता, या फिर आग के देवता इंद्र।
16th क्वेश्चन इज हाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड। हाइम को और दूसरा कौन सा नाम दिया गया है? सूक्त और वेल सेड। सूक्त जिसका मतलब है कोई अच्छी बात कही गई है, या फिर दोहे, या फिर कविता। जो हमारी वेद हैं उनमें हाइम्स लिखी हुई है, कुछ के एग्जाम्पल्स आपको दिए भी है। तो वो जो हाइम्स हैं उनको और दूसरा क्या कहा जा सकता है? सूक्त और वेल सेड इंग्लिश में, या फिर दोहे और कविता। 17th क्वेश्चन, इन डैश पीपल मेट एंड डिस्कस्ड। कहाँ पर लोग मिलके बैठते थे, डिस्कस करते थे, डिस्कशन होता था, बातचीत होती थी? टेम्पल्स मंदिरों में, असेंबली हॉल में, या फिर स्कूल में। वो कौन सी जगह थी जहां पर लोग मिलते थे और डिस्कशन करते थे? टेम्पल, असेंबली, स्कूल। नेक्स्ट इज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय। हाइम जो है वो किन्होंने कंपोज किए, किन्होंने लिखी है? वेदों में जो हाइम्स लिखी हुई है, सूक्तियां जो लिखी हुई हैं, वो किन्होंने लिखी है? दास ने, उस टाइम के जो दास लोग थे, किंग्स, राजाओं ने, या फिर सेजेस, संतों ने। इजी क्वेश्चन है ये तो। वेदों की हाइम्स किन्होंने लिखी है? दासों ने, राजाओं ने, या फिर सेजेस, संतों ने, साधुओं ने। द बुक चरक संहिता इज रिलेटेड टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरक संहिता चरक ने लिखी है, और वो किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री से। उसमें हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, मेडिसिन, दवाइयों के बारे में लिखा हुआ है, या फिर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के बारे में लिखा है। चरक संहिता में किन चीजों का जिक्र है? हिस्ट्री का, मेडिसिन का, या फिर यूनिवर्स का। इन विच रीजन वॉज ऋग्वेद कंपोज्ड। ऋग्वेद किस रीजन में कंपोज किया गया? ऋग्वेद किस रीजन में लिखा गया? सबसे पुराना जो वेद है हमारा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ। इंडिया के मैप में आप जानते होंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ कौन सा है? ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न है, ये नॉर्दर्न है, ये साउदर्न है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो ये सारे स्टेट आते हैं, आसाम वगैरह के। तो यहाँ पर लिखा गया था ऋग्वेद। नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर, या फिर नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ कोई डायरेक्शन होती नहीं है एक्चुअली। खैर, इन दोनों में से आप बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चलिए, ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। अब देखिए आपने कितनों के आंसर्स करेक्ट दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ बी, नाइन्थ बी, 10th सी। 11th क्वेश्चन का आंसर है ए, 12th सी, 13th बी, 14th बी, 15th बी, 16th ए, 17th बी, 18th सी, 19th बी एंड 20th बी। आउट ऑफ 20 जितने मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर ज़्यादा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको तो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख लीजिएगा, आधे घंटे में पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा आपका। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक्स अगेन।